क्या इंडियन सी फेयर्स चीप हैं इसलिए डिमांड में? एक लड़के ने, बच्चे ने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछा था कि मैं जस्ट शेयर कर रहा हूं। सर एक वीडियो बनाओ इंडिया के लेबर लॉस पे, ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से इंडियन सी फेयर्स को कौन को कम मिलता है, पे कम मिलता है। कब तक बोलोगे इंडियन सी फेयर ज्यादा कॉम्पिटेंट है उससे ज्यादा चीप है? बी ऑनेस्ट। तो बेटा मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा आज की डेट में इंडियन सी फेयर ज्यादा चीप है। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा बट एक उसमें मिलते हैं फिलिपिनोस, इंडोनेशियंस, वियतनामीज, अफ्रीकन। और मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि बहुत सारे शिप ओनर्स, शिप मैनेजमेंट कंपनीज ने धीरे धीरे इनकी तरफ देखना शुरू कर दिया है। इंडियन सेलर्स आर नो मोर चीप। हम सिर्फ यूरोपियंस के कंपैरिजन में चीप है, इसलिए यूरोपियंस को वैसे ही मर्चेंट नहीं बनाना है। सी हर वो कंट्री जिसकी पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है, मतलब कहने का मतलब जमीन पर इतना रोजगार है कि मतलब आय जो है, जैसे कि इंडिया के अंदर आज की डेट में एवरेज जो आय है दैट इज अराउंड $2500 पर ईयर, विच मेक्स इट 2.5 लाख रुपए, 20,000 रुपए की पर मंथ की आय है एक फैमिली की, दैट इज एवरेज। वहीं पर इसकी 10 गुना है चाइना की, $25,000 के आसपास। तो क्या है कि वहां के लोगों को एक टाइम, हमारे टाइम पे था, लगता था अरे यार चाइनीज आ रहे हैं सेलिंग करेंगे, हमारी मार्केट खा जाएंगे। फिर हम सोचते हैं चाइनीज, यार उनको अंग्रेजी नहीं आती शायद इसलिए बच जाए। बट नहीं, चाइना बहुत आगे निकल गया। चाइना की पर कैपिटल इनकम हमारे से 10 गुना है, उनका जितना पैसा है, बोलते हैं हम अपने बच्चे को सेलिंग पे क्यों भेजें? हम नहीं भेजेंगे, हम इतना पैसा यहाँ कमा रहे हैं, हमारा बच्चा यहीं पर आकर शिप यार्ड में काम करेगा, चाहिए सैलरी का, हम नहीं भेज रहे। इंडियंस में भी अगर आप टीयर 1 सिटीज में जाओगे, टीयर 2 सिटीज में जाओगे, कम हो गया है। अगर वहां पर कोई गरीब परिवार का बच्चा है, कोई मीडियोकर फैमिली का बच्चा, पर 140 करोड़ लोग हैं, नहीं तो टीयर 3 टीयर 4 के बच्चे मर्चेंट नेवी जाना चाहते हैं। एक बच्चा जब मर्चेंट नेवी का टीयर 3 टीयर 4 सिटी से विलेज से आता है, वो अपने पूरे परिवार को आगे लेके निकलता है, बल्कि 5-7 परिवारों को भी साथ में लेके जाता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जब तक इंडिया का ओवरऑल हम स्टैंडर्ड आगे नहीं बढ़ेगा, देखो हम कहने को तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, लेकिन 140 करोड़ वो 5 ट्रिलियन कमा रहे हैं भाई। तो अभी भी हम लोग कम पैसा कमा रहे हैं। जिस दिन ये बढ़ेगा उस दिन इंडियंस बोलेंगे अब हमें जहाज पे नहीं जाना, यहीं पर हमें बहुत काम मिल रहा है। लेकिन जब तक ये नहीं है तब तक इंडियंस कह रहे हैं कि भाई हम जाएंगे। अब ग्लोबल मार्केट में जो शिप ओनर बैठा है ग्रीसमो से, ये प्यार नहीं है कि इंडियन से, वो देख रहा है यार 2 तरह के शिप ओनर्स मिलेंगे। एक शिप ओनर मिलेगा भाई जहाज की ऐसी की तैसी हो जाए, कैसा भी क्रू मिले, मुझे सस्ते में चलाना है, तो भैया वहां पर वो शिप मैनेजमेंट कंपनी को बोलेगा आई वॉन्ट टू रन इन चीपेस्ट वे। तो शिप मैनेजमेंट कंपनी चाहे वो कोई भी हो, तो वो बोलेगी भैया, वो तो ओनर की सगी है, बोलेगी ठीक है भैया हम इंडोनेशियन लेते हैं, हम वियतनामीज लेते हैं, हम अफ्रीकन लेते हैं, अभी वही लेते हैं और उनसे काम करवाते हैं। फिर चाहे जहाज को 5-7 साल में उनकी बैंड बच जाए, धीरे धीरे चीज है, बट ये शिप ओनर जहाज डिसाइड किया जो कि जिसका जहाज है, राइट। और वहीं पर एक शिप ओनर है, वो बोलता है नहीं यार मुझे ना ये जहाज को अगले 20 साल तक चलाना है, तो मैं चाहता हूं कि सही लोगों के पास जाए। तो बोलेगा नहीं यार इंडियंस को दो, फिलिपिनोस को दो। इंडियन ऑफिसर्स आर बेस्ट इन दी मार्केट, दे आर कॉम्पिटेंट, उनका जुगाड़ भी चलता है, वो लोग सही तरीके से भी चलाते हैं। तो यहां पर यार हम लोग अपने जो कॉम्पिटेंसी है उसके ऊपर भी गेम खेलते हैं, और एज कंपेयर टू यूरोपियन मार्केट हम प्राइस से कम चार्ज करते हैं, उस पर भी गेम खेलते हैं। बस यहां पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर हमें और अच्छा बनना है, तो मेरा ये मानना है कि इंडियन सेलर्स जितना और नाम करेंगे, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं, नीदर मैं भी यूनियन से मिला था एमबीआई यूसी से, ना वो कहते हैं कि पगार कम हो, लेकिन पगार जैसे ही बढ़ाने जाएंगे और बढ़ाने जाते हैं, तो शिप ओनर हमेशा जो है कैलकुलेट करेगा कि यार इतना मैं पैसा खर्च कर रहा हूं, मुझे क्या मिल रहा है। तो वहां पर अगर इंडियन सेलर जहाज पे आके बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत मेहनत से करते हैं और पैसा बचा के देते हैं, या उसका जहाज की मेंटेनेंस अच्छे रखते हैं, तो डेफिनेटली वो शिप ओनर बोलेगा अबे पैसा तो ज्यादा दे रहा हूं ना, लेकिन पैसा ज्यादा कमा भी लूंगा लॉन्ग टर्म के अंदर, तो वो हमें प्रेफर करेगा। देखो सीधा लेन देन बिजनेस का गेम है। तो यहां पर बैठ के एक नौकरी पेशा की तरह नहीं, एक शिप ओनर की तरह भी सोचते हैं। सो टू ईच वन ऑफ अस वी हैव टू वर्क हार्ड, वी हैव टू बी कॉम्पिटेंट। और अगर हमें धीरे धीरे अपनी वैल्यू बढ़ानी है और सैलरीज बढ़ानी है, अभी तो देखो डॉलर के रेट में बचा के रखा हुआ है, सच बात तो ये है। अगर हमें अपनी वो बढ़ानी है, वैल्यू बढ़ानी है, तो हमें हमारा काम और अच्छा होना पड़ेगा, और उसके लिए हमें और कॉम्पिटेंट बनना पड़ेगा। विद दिस, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, थैंक यू।